वंदे मातरम। दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, कोची इंडियन नेवी एयर स्टेशन से क्रैश हुआ एक चेतक हेलीकॉप्टर। इंडिया फिलीपींस को ऑफर किया 7 हेलीकॉप्टर्स। इंडियन आर्मी के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होगा जून महीने के अंदर। इंडियन डिफेंस फोर्सेस नई बैलिस्टिक मिसाइल को इंडक्ट करने की कर रहा है विचार। पाकिस्तान की मोइनवाली एयरबेस पर हुआ बहुत बड़ा अटैक और पाकिस्तान उसका जिम्मेदार दे रहा है इंडिया के ऊपर। कोची में स्थित इंडियन नेवी एयर स्टेशन INS गरुड़ से एक दुखद खबर बाहर आई है, जहां मेंटेनेंस टैक्सी चेक्स के दौरान इंडियन नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर के साथ एक दुर्घटना हुई। और ये जो हेलीकॉप्टर है, ये ग्राउंड पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। और नेवी के तरफ से दिए गए जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में एक ग्राउंड क्रू मेंबर जिनका नाम है योगिंदर सिंह, तो उन्हें हमने खो दिए हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वीर योगिंदर सिंह की आत्मा को शांति मिले। ताकि इस दुर्घटना की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की आदेश दे दिया गया है। बाकी इंडिया नेवी से रिलेटेड और एक अपडेट है। 6 नवंबर को सूरत में प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाई गई चौथी और आखिरी स्टील कैरिड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है सूरत, तो इसके नई क्रेस्ट को अनबिल्ड किया गया है। इंडियन आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी जून के महीने तक कंप्लीट हो जाएगी। और अपाचे हेलीकॉप्टर का जो पहला बैच है वो अगले साल फरवरी में डिलीवरी होगा। और इस तरह से सारे हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को डिलीवरी कर दिया जाएगा। और इंडियन आर्मी के द्वारा रुद्र हेलीकॉप्टर से न्यू जनरेशन का रॉकेट और टेरिट एम्यूनेशन को फायर किया गया है। और डिजर्ट एरिया में इंडियन आर्मी ने मिलिट्री ट्रेनिंग को कंडक्ट किया था, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ साथ सर्विलेंस और एविएशन एसेट्स की इंटीग्रेशन की रिहर्सल किया गया था। और इस दौरान कॉम्प्लेक्स बैटल फील्ड सिनेरियो में फायर पावर ऑपरेशन को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है। और एक अपडेट ये है कि फिलीपींस के साथ अपना बाइलेटरल रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते हुए भारत सरकार ने फिलीपींस को उनके रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 7 हेलीकॉप्टर्स को ऑफर्स किया है। और इस बात की जानकारी फिलीपींस की प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दी। और ये जो हेलीकॉप्टर्स है, ये फिलीपींस कोस्ट गार्ड द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। और जबकि इन हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया था, और फिलीपींस की कोस्ट गार्ड इन हेलीकॉप्टर को उड़ा चुकी है, तो इसीलिए वो इन हेलीकॉप्टर पर इंटरेस्टेड है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रॉकेट फोर्सेस के हिस्से की तौर पर अब इंडियन डिफेंस फोर्सेस 1500 किलोमीटर तक की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल को इंडक्ट करने पर विचार कर रही है। और जबकि इसके पहले भारत की रक्षा मंत्रालय प्रलय टैक्टिकल शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की खरीदी के लिए भी क्लियरेंस दे चुकी है। प्रलय मिसाइल का वर्तमान समय में मास प्रोडक्शन किया जा रहा है और जल्द ही ऑपरेशन सर्विस के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जो प्रलय है वो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल में आती है, जिसकी रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस कन्वेंशनल नीड के लिए 1500 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंडक्ट करने की ऑप्शंस को भी देख रहे हैं। और जबकि इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस की अलग अलग सर्विस की इन्वेंटरी में मौजूद है। और रॉकेट फोर्सेस के हिस्से की तौर पर इन मिसाइल को इंडक्ट करने का फैसला फाइनल होता तो इन्वेंटरी में मौजूद इन्हीं मिसाइल को लेकर एक सेपरेट फोर्सेस बनाई जा सकती है, जो कि इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेगी। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान की जो मोइनवाली एयरबेस पर अटैक हुआ है, तो इस तरह की अटैक में केवल इंडिया हो सकती है। और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको पता नहीं है क्या हुआ है पाकिस्तान में, तो मैं आपको बता दूं, नवंबर 4 तारीख को पाकिस्तान की मोइनवाली एयरबेस पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। और इस हमले में पाकिस्तानी मिलिट्री को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ये प्रोपेगेंडा फैला रही कि उनको कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कम से कम 10 एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ है और कि ये मोइनवाली एयरबेस पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, तो इसे नहीं कहा जा सकता ये सारे एयरक्राफ्ट नॉन ऑपरेशनल थे। तो ये है पूरे मामला। इस मामला को देखकर पाकिस्तान बोल रहा है कि ये इंडिया नहीं किया है, क्योंकि उनको एक ट्विटर हैंडल से सोर्स मिला है। उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको इंडियन इंटेलिजेंस हैंडल कर रहा है। वो सोशल मीडिया हैंडल है बाबा बनारस, जिसका पाकिस्तानी मीडिया नाम ले रही है कि ये जो हैंडल है ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट कर रही है। आखिर इस ट्विटर हैंडल से ऐसा क्या ट्वीट हुआ था कि जिसके वजह से पाकिस्तान इंडिया को आरोप लगाने की कोशिश कर रही है? तो बात यह है कि इस ट्विटर हैंडल से 3 नवंबर की रात को
एक ट्वीट किया गया था, टुमारो इज ए बिग डे सो गोइंग टू बेड अर्ली। जय हिंद मित्रों। तो फिर उसके बाद 4 नवंबर को मोइनवाली एयरबेस पर हमला हो गया था। फिर उसके बाद से पाकिस्तान की मीडिया और मिनिस्टर ने इसी ट्वीट को पकड़ते हुए बैठे हुए हैं कि इंडिया की सोशल मीडिया हैंडल इस हमले से पहले ही सेलिब्रेट कर रहा है और इसीलिए इसके पीछे इंडिया का हाथ है। और सबसे बड़ा बात यह है कि पाकिस्तान की मिनिस्टर ये सारे आरोप तब लगा रहा है जब इस हमले को अंजाम देने वाले ऑलरेडी इसकी जिम्मेदार ले ली है। लेकिन क्या करे, पाकिस्तान का तो ये पहले से ही है, जो भी होगा पाकिस्तान में उसका जिम्मेदार इंडिया है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।